जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी बस आने ही को है। निर्जला एकादशी की बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये सभी एकादशियों में श्रेष्ठतम एकादशी है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत आपको कब करना चाहिए, द्वादशी युक्त व्रत किस दिन है, दशमी भेदा व्रत किस दिन है और श्रेष्ठ दिन क्या रहेगा, आपको इसका व्रत रखना किस दिन चाहिए, शास्त्रों के अनुसार क्या है विधि, पुराण क्या कहते हैं, निर्जला एकादशी पर क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, जल पी सकते हैं क्या नहीं पी सकते हैं, और पी सकते हैं तो किस समय पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। आप जानते हैं जल की भी एक लिमिट बताई गई है पुराणों में कि इतना ही ग्रहण किया जा सकता है। समय भी निर्धारित है पुराणों में कि इस समय पर ही पिया जा सकता है। साथ ही आपको बताएंगे इसके व्रत की विधि क्या है, कैसे ये व्रत किया जाता है, इसका पुण्य फल कितना है और क्या है। ये जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। साथ ही आपको इसकी पारण विधि भी बताएंगे, पारण के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एकादशी के बारे में इस वीडियो में आपको मिलेगी। आपको ये भी मिलेगी कि इस एकादशी का जो महत्व है वो इतना अधिक क्यों है, इससे इतना अधिक पुण्य प्रताप कैसे मिलता है और किस पुराण में इसके बारे में कहाँ क्या लिखा है। कुल मिला के एकादशी का जो वीडियो होता है तो उन वीडियोस में सबसे श्रेष्ठ वीडियो ये होने जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि निर्जला एकादशी सनातन धर्म को मानने वालों के लिए श्रेष्ठतम एकादशी है और प्रत्येक जन निर्जला एकादशी पर कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करता है। कोई दान करता है, कोई पानी पिलाता है, कोई व्रत करता है और अधिकतम लोग व्रत करते हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है कि निर्जला एकादशी का व्रत अधिकतम लोग करते हैं। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो सबके लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण है, इसीलिए अधिकतम लोगों को इसको शेयर कीजिए, साझा कीजिए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। और जब एकादशी आए उससे पहले ही अपनी तैयारियां पूरी रखें, क्योंकि जितने लोगों तक इसकी महिमा आप पहुंचाओगे ना उतने ही लोग इसको करने के लिए उत्साहित होंगे, क्योंकि इसकी महिमा है ही इतनी अच्छी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जय निर्जला एकादशी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर पंचांग और पुराणों की बात करते हैं। पंचांगों में कौन सी तिथि कब वर्णित है, कौन सा व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, पुराण क्या कहते हैं, यही जानकारी आपको प्रदान की जाती है। इसीलिए पंचांग अनुसार और पुराणों अनुसार सही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। घंटे का निशान जो बना हुआ आता है उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा वीडियो प्राप्त नहीं होते हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। प्रिय भक्तों, सबसे पहले आरंभ किया जाएगा इस बात से कि निर्जला एकादशी का व्रत आपने क्यों करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। निर्जला एकादशी किन कारणों से श्रेष्ठतम एकादशी है। 26 एकादशियां आती हैं, 24 हैं, लेकिन अधिक मास जब होता है तो 26 आती हैं। 26 एकादशियों में किस कारण से निर्जला एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और क्यों इसका जो व्रत है वो इतना अधिक प्रचलित है, इसके बारे में क्या वर्णन आता है, ये एक बार ध्यान से सुनिए। आप इसको सुन लिया तो आप कभी निर्जला एकादशी करना ना तो बंद करेंगे और इसका इतना प्रचार करेंगे लोगों के लिए कि बहुत सारे लोग एकादशी व्रत करने लग जाए। प्रिय दर्शकों, ये बात है द्वापर युग की। द्वापर का जब अंत होने को आया था, जब महाभारत जो है पूर्ण हो चुका था, महाभारत की युद्ध जो है वो समाप्त हो गई थी, और उसके बाद जब सभी जो पांडव आदि हैं वो अपने आगे के गंतव्य पर निकल पड़े थे कि किस प्रकार से अब उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा, तो जो भीमसेन थे ना वो बड़े चिंतित थे। वो बड़े चिंतित इसलिए थे क्योंकि उनसे व्रत नहीं किए जाते थे, उनसे भूखा नहीं रहा जाता था। तो भीमसेन एक दिन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम
नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस प्रकार से व्यास जी ने भीमसेन को समझाया कि यदि देखो सीधी बात है, आप स्वर्ग जाना चाहते हो, नरक से बचना चाहते हो, अपना जीवन सुधारना चाहते हो, तो 2 एकादशियों पर, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों पर अन्न मत खाया करो। तो भीमसेन कहने लगे, पितामह वही तो कह रहा हूं, मैं भूखा नहीं रह सकता। ये मेरे बस में नहीं है कि मैं प्रतिमाह 2 व्रत करूं। मैं कितना भी प्रयास करूं तो ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता हूं कि साल में शायद एक ही दिन ऐसा निकाल पाऊं जिस दिन बिना खाए मैं रह सकूं। पितामह आपको तो पता ही है, मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है और इसीलिए मैं भूखा रह ही नहीं सकता, बिना भोजन के रह ही नहीं सकता। और वो जो अग्नि है वो भोजन से ही शांत होती है, अगर वो शांत नहीं होगी तो मैं रह नहीं पाऊंगा। तो मुझे कृपा करके कोई अगर ऐसा उपाय पुराणों में वर्णित है जिससे कि मैं स्वर्ग भी प्राप्त कर लूं, अर्थात मेरे जीवन को मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, मेरे जीवन के दुख भी अंत को प्राप्त हो जाएं और मैं उस व्रत को कर भी पाऊं या उस उपाय को कर भी पाऊं, तो ऐसा कोई मुझे सुगम उपाय बताएं जो केवल एक बार करना पड़े और मेरा जीवन जो है वो सफल हो जाए। व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन देखो, दोनों पक्षों की जो एकादशी का व्रत है ना, वो मुक्ति के लिए ही लिखा है पुराणों में कि दोनों पक्षों की एकादशी करोगे तो मुक्ति मिलेगी। तो ये सुनकर भीमसेन जो है वो नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए, डर गए और कांप कर कहने लगे कि आप बताएं फिर मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो 2 व्रत नहीं कर सकता, मैं आपको बता चुका हूं। पहले मैं व्रत के उस पक्ष में ही नहीं था, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं 1 दिन का प्रयास अवश्य करूंगा। तो ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन सुनो, मेरा जितना ज्ञान है, मुझे जितना परमात्मा ने दिया है, उसके अनुसार मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। कब आती है? वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। ये जो एकादशी आती है ना, उस एकादशी का व्रत करो। उस एकादशी का नाम है निर्जला। तुम उस एकादशी का व्रत करो तो वह एक एकादशी ही यदि विधान से कर ली जाए तो संपूर्ण एकादशियों का व्रत करने का फल प्रदान करती है। फिर तुम्हें मुक्ति पाने के लिए, जीवन के संकटों से बाहर निकलने के लिए, संकटों को दूर करने के लिए किसी अन्य उपाय की आवश्यकता भी नहीं होगी और ना ही किसी अन्य व्रत की आवश्यकता हो। भीमसेन बोले कि वो तो ठीक है महाराज, लेकिन ये एक व्रत किया कैसे जाएगा, इसकी विधि क्या है? और आप कह रहे हैं कि इसमें तो जल ही ग्रहण नहीं कर सकते। मैं तो भूखा नहीं रह सकता और आपने तो जल भी बंद करा दिया। इसका मुझे कृपा करके विधान तो बताएं कि मुझे ये किस प्रकार से विधान, किस विधि से ये करना चाहिए। तो जो पुराणों में वर्णित है, व्यास जी ने विधान बताया है इसका। इसमें ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस विधान में आपको सभी उत्तर मिल जाएंगे एक साथ। और ये उत्तर मैं नहीं दे रहा हूँ, ये उत्तर आपको अपने प्रश्नों के दे रहे हैं स्वयं व्यास जी। आपके मन में जितने भी सवाल हैं ना, लगभग आपको सभी के उत्तर आगे मिल जाएंगे और वो व्यास जी के द्वारा दिए गए हैं। व्यास जी ने कहा कि देखो भीमसेन, इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। केवल 2 चीज़ों में आप जल प्रयोग कर सकते हैं, एक तो नहाने के समय, नहाने के लिए, और एक आचमन। आचमन कब करते हैं आप? जब आप संध्या बाती करते हैं ना, जब संध्या बाती करते हैं, पूजा के लिए बैठते हैं, तब आचमन करते हैं। पुराने जितने भी लोग थे, ऋषि लोग थे या महर्षि लोग थे या राजा लोग थे, जब वो पाठ पूजा करते थे, देखिए पूजा करने का एक विधान होता है। जब हम बैठते हैं आसन पे पूजन करने के लिए तो जलाचमनी की जाती है। हमने पूजा में भी आपको बताया कि जब भी आप कोई पूजा पाठ करने बैठते हैं तो हम आपको बताते हैं ना कि आपने जलाचमनी करनी है। तो व्यास जी कहते हैं कि आप केवल 2 प्रयोग कर सकते हैं जल के, एक स्नान में और एक आचमन। अच्छा, आचमन में भी व्यास जी कहते हैं कि उसमें भी नियंत्रण है। ऐसा नहीं कि आचमन के नाम पे आप जितना मर्जी पी लें, कहीं ऐसा करें कि आप आचमनी के नाम पे ही पूरा ग्लास भर के पी जाएं, ऐसा नहीं है। इस एकादशी के दिन अगर आप आचमन में भी जल लेते हैं तो आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान, मदिरापान के सदृश हो जाता है। कितना? 6 मासे जल। तो 6 मासे जल शायद बहुत सारे हमारे दर्शक हैं वो नहीं समझ पाएंगे इसका कि 6 मासे जल होता कितना है। 6 मासे जल को आप समझिए, आप सोना खरीदते होंगे तो उसमें 1 तोला कितने का होता है? 10 ग्राम का।
तो एक मासा जो होता है ना वो होता है जी लगभग 1 ग्राम के बराबर, अर्थात आप लगभग आधा तोला जल केवल आचमनी के तौर पे ले सकते हैं, लगभग 5 ml। तो इतना ही जल जो है वो लिया जा सकता है। अब इसमें हमारे समाज ने इसको भिन्न भिन्न नियमों से ले लिया है कि कुछ लोग सुबह उठते हैं और सूर्योदय के समय अपने सीधे हाथ में जल लेते हैं, हथेली पर जल लेते हैं और वो जल पी जाते हैं और तुलसी का पत्ता रख लेते हैं और उससे पूरा दिन निकालते हैं और इस व्रत को करते हैं। अगर आप एक्यूरेट मेजर के अनुसार करना चाहते हैं तो लगभग 5 ml जल होता है, वो लगभग इतना ही होता है, आपकी हथेली पे आता है। आपके पास आजकल बच्चों को दवाई देते हैं, उसमें ड्रॉपर आता है ना, ड्रॉपर से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि एक बार अगर 5 ml भर लिया जाए तो कितना होता है। पर हाँ, वो लगभग उतना ही होता है जितना आप एक बार हथेली पे जब रखेंगे, कुछ लोग उसको चड़ू बोलते हैं, चुल्ली बोलते हैं पंजाबी में, उतना ही जल केवल आप ग्रहण कर सकते हैं। तो व्यास जी ने समझाया भीमसेन को कि अगर इससे अधिक पी लिया तो समझ लो कि आपने मदिरा पान कर लिया। इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि भोजन किया तो आपका जो व्रत है वह निश्चित ही नष्ट हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी के दिन एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करे, अर्चन करे, उन्हें भोग लगाए और द्वादशी के दिन पारण करे, नियमों का पालन करते हुए दिन को व्यतीत करे और अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पारण का पूजन करते हुए विधान के अनुसार ब्राह्मण को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी स्वयं भोजन करना चाहिए। यदि भीमसेन इस प्रकार से तुम व्रत करोगे तो ये जो एक एकादशी है ना, ये एक एकादशी तुम्हें सारी एकादशियों का फल प्राप्त करा देगी। और जब एक ही एकादशी सारी एकादशियों का फल प्राप्त करा देगी तो तुम्हारा स्वर्ग जाना, तुम्हारे जीवन का संवर जाना निश्चित हो जाएगा भीमसेन। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं ना, उनको मृत्यु के पश्चात यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। तो प्रिय भक्तों, ये निर्जला एकादशी आ रही है। इसकी महिमा तो जितनी कही जाए उतनी कम है। बताने को बहुत कुछ है हमारे पास। यदि हम अलग अलग पुराणों की कथाएं निकालेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, परंतु कथाएं पूर्ण नहीं होंगी। तो इस महत्व के बाद आपको अवश्य ही इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी जीवन के बाद आपके केवल काम नहीं आती है, यह जीवन में भी आपके बहुत काम आती है। यदि जीते जी आप इस व्रत को कर रहे हैं और जीते जी ही आप फल प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य फल प्राप्त होता है। दरिद्रता से लेके पुत्र की प्राप्ति तक जिस भी किसी संकल्प की प्राप्ति के लिए आप ये व्रत करते हैं ना, वह संकल्प सिद्ध होता है। सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली है ये निर्जला एकादशी। और सभी प्रकार के मनोरथों को क्यों सिद्ध करने वाली है? क्योंकि इसका व्रत इतना कठिन है। प्रभु कहते हैं जितनी कठिन तपस्या उतना उच्च आपको फल प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही कठिन तपस्या है एक प्रकार से। अब इसमें क्या क्या दान देना चाहिए उस विषय को हम बताएंगे, लेकिन पहले इसकी पूजा विधि जान लेते हैं कि आपने पूजन कैसे करना चाहिए। तो आइए पूजन विधि जान लेते हैं। पूजन विधि के लिए निर्जला एकादशी वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठना चाहिए। प्रयास कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए। गर्मी का महीना होता है, आपको जल शीघ्र अतिशीघ्र देना चाहिए। उसके बाद एकादशी व्रत का पूजन संकल्प आदि करने के लिए आप अपने पूजन स्थल पर बैठ जाइए। पूजन स्थल आप घर पर पूजन करेंगे पहले, उसके बाद दान पुण्य के कार्य करेंगे। घर पर आप पूजन कैसे करेंगे? देखिए, जो लोग व्रत कर रहे हैं उनके लिए पूजा विधि बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अपने पूजा स्थल पर साफ सफाई करके और सारी सामग्री एकत्र करके बैठ जाना है। सामग्री में क्या क्या होना चाहिए वो आप एक बार नोट कर लीजिए कहीं, जिससे कि आप वह सामग्री समय से एकत्र कर सकें। सामग्री में प्रमुख रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त एक चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, शहद के स्थान पर गंगाजल प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि हमारी एक फ्लो बनी होती है इसकी बताने की, इसलिए कई बार निकल जाता है। हम यहाँ पर जो विधि बताते हैं, चीज़ें बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि हमें कोई लिख के दे रहा है और हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा प्रतिदिन का अनुभव है। हमारे पूजा पाठ के कार्य, हवन आदि के कार्य प्रतिदिन चलते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, पंचामृत के लिए क्या चाहिएगा? कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, ये 5 चीज़ें हैं। इनसे आप पंचामृत बनाइएगा। इसके अतिरिक्त भगवान को अर्पित करने के लिए पुष्प और पुष्प की माला लीजिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ लीजिएगा, इत्र लीजिएगा। एक तांबे का लोटा आपके पास होना चाहिए, जिसको अच्छे से मांझ लीजिएगा। फिर उसमें पहले गंगाजल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। अब बात आती है कि आप दान क्या करेंगे। जो दान की सामग्री होगी ना, जो आपने दान देना है, वह भी अवश्य रूप से आपको पूजा में रखना चाहिए। देखिए, इस एकादशी पर ना विशेष रूप से जल दान का बड़ा महत्व बताया गया है। घड़ा दान करना चाहिए। मटका होता है मिट्टी का, कलश, घड़ा, जिस भी किसी नाम से आप जानते हो, वह दान करने का बहुत फल बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो वृतांत आता है पुराणों में, वो कहते हैं कि गौदान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए। जल से भरा हुआ कलश हमने आपको बता ही दिया कि ये तो आपको अवश्य ही दान देना चाहिए। अन्न दान दे सकते हैं आप, साथ में गेहूं दे सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं ब्राह्मण को, कोई भी पात्र दे सकते हैं, अर्थात कोई बर्तन आदि दे सकते हैं। उपानह अर्थात जूती दान का भी बड़ा विधान है। कारण क्या है? ऐसा माना जाता है कि ये बहुत भीष्म गर्मी का समय होता है, विकट गर्मी का समय होता है। ऐसे में यदि किसी ब्राह्मण को आप जूती पहनाते हैं, तो यह आपको जब भी संकट पड़ेगा आपके काम आएगा। ये जो पुण्य है ना, संकट के समय आपके काम आते हैं, इसीलिए आपको ये पुण्य कमाने चाहिए, ये दान देना चाहिए। एक और विस्तृत बड़ी लिस्ट है दान की, जो हमें इस पर करने चाहिए। उसके दान का एक वीडियो हम अलग से बना रहे हैं, जिसमें पूरा वर्णन मिलेगा कि किस किस चीज़ का दान करना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए और कब दान करना चाहिए, विधि क्या होगी। उसका वीडियो हम आपको विस्तृत रूप से बना के देंगे। तो जो दान देने वाली वस्तुएं, जो भी आप देना चाहते हैं, अधिक कुछ ना हो तो कम से कम जल से भरा हुआ एक घड़ा तो आपने दान करना ही चाहिए। साथ में एक पंखा दान कर सकते हैं, फल दे सकते हैं। ये दान की सामग्री भी साथ में रख लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र करके और आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले सभी सामग्री का, स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे, फिर भगवान की स्थापना, संकल्प और फिर पूजन करेंगे। शुद्धिकरण के लिए एक पुष्प लीजिए और जो लोटे में हमने जल भरवाया है, गंगाजल मिला हुआ, उसमें से पुष्प से पानी के छींटे दीजिए, जल के छींटे दीजिए सभी सामग्री पर, और जहां आपने पूजन करना है उस स्थान पर इससे पवित्रीकरण होगा। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः। ओम। स्थान का, सामग्री का पवित्रीकरण करने के बाद अब भगवान की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के लिए चौकी लीजिए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए और भगवान की तस्वीर को स्थापित करने के लिए भगवान को निवेदन कीजिए कि प्रभु, हम आपको आसन दे रहे हैं, आप यहाँ पर विराजमान हो, आप यहाँ पर आएं और इस पूजा को ग्रहण करें। तो पुष्प के रूप में आसन प्रदान करेंगे भगवान को। पुष्प वहाँ पर अर्पित कीजिए और उसके बाद भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। जिन लोगों के पास चौकी नहीं है, वो लोग पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं, या अन्यत्र जो भी शुद्ध स्थान उनके पास है वहाँ पर रखकर पूजन कर सकते हैं। शुद्धि का अवश्य ध्यान रखिए। ईश्वर कहते हैं कि आपके पास चौकी नहीं है, आप नहीं बनवा सकते, तो कोई बात नहीं, आपके पास जो उपयुक्त स्थान है वहाँ पर विधान से कीजिए। तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप वहाँ पर भी भगवान को आसन दीजिएगा, विधि से आसन दीजिएगा। इसी प्रकार से पुष्प रखिएगा, आसन दीजिएगा, निवेदन कीजिएगा और भगवान की तस्वीर स्थापित कीजिएगा। इसके बाद आपको घी का दिया रखना है। दीपक को भी आप अवश्य आसन देंगे, आसन के रूप में पुष्प रखिए और उसके ऊपर दीपक रखिए और धूप रखिए। आपका जो घड़ा है, जो आपने दान करना है जल से भर के, उसको भी आप वहाँ पे रखेंगे। यदि कोई और वस्तु आप दान कर रहे हैं तो उसका वर्णन भी आप वहाँ पे कर सकते हैं, आप उसको वहाँ रखिएगा, क्योंकि हम अभी संकल्प करवाएंगे और उसमें उसका वर्णन आएगा। ये सब रखने के बाद अपने हाथ धो लीजिए, अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो के दीपक को प्रज्वलित कीजिए और धूप को भी जला दीजिए। धूप दीप जलाने के बाद संकल्प करेंगे। संकल्प हम करेंगे व्रत का, पूजन का
और दान का, तीनों चीज़ों का हम संकल्प करेंगे। संकल्प में एक ही साथ सारी चीज़ें बोली जाएंगी, हम बारी बारी से समझाते हुए आपको बोलते जाएंगे। तो अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का कम से कम दक्षिणा के रूप में रखिए, अधिक जो रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे निर्जला एकादश्यायाम पुण्यतिथियो, एकादशी मध्य निर्जला एकादशी निर्जल व्रत, अगर आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो निर्जल व्रत, च पूजन च घट दानम संकल्पम संकरिष्ये, अगर आप केवल जल से भरा घड़ा दान कर रहे हैं तो उसके लिए हमने संकल्प किया है। कोई और चीज भी दे रहे हैं तो फल दानम रूप्यकम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आप प्रेम पूर्वक भगवान से निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं, मैं इस व्रत को सफलता पूर्वक कर पाऊं, इतनी मुझे शक्ति दीजिए। इस प्रकार से भगवान से निवेदन करना है और अब भगवान का पूजन करना है। पूजन करने के लिए एक पात्र भगवान के सामने रखिए जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। सबसे पहले पद्य, अर्घ्य, आचमनी दिलाएंगे और उसके बाद आप पूजन को आगे बढ़ाएंगे। 1-1 चम्मच जल 1-1 मंत्र पे अर्पित कीजिएगा भगवान को। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। ये निर्जला एकादशी व्रत पूजन मध्य स्नानम जलम समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइएगा और उसको पुष्प पर लगाइएगा, फूल पर लगा के अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। एकादशी व्रत पूजन मध्य पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध्योदक जल से स्नान, शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। शुद्ध्योदक जल स्नानम समर्पयामि। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली तोड़िए टुकड़ा और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर तिलक कर लीजिएगा रौली का और वह जनेऊ भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक कीजिए, चंदन लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। चंदनम समर्पयामि। चंदनम महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम। पुष्पम समर्पयामि। अब भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूल अर्पित कीजिए। यदि माला है तो भगवान को माला पहनाइए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। पुष्पम समर्पयामि। अब आप धूप दीप दिखाएंगे भगवान को। धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। अब नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में भोग में आप कोई मिठाई अर्पित कीजिए, फल अर्पित कीजिए या मिश्री अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरु। अब जलाचमनी के लिए 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। भोजनान्ते जलाचमनिम समर्पयामि। भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल के रूप में पान का एक बीड़ा बनाइए। पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा में जो भी अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित कीजिएगा। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु, आज के दिन हम आपका यह निर्जला एकादशी व्रत कर रहे हैं। आपके जीवन के जो भी संकट हैं उनको भगवान के सामने बोलिएगा कि आप प्रभु, इस प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, आप इनका निवारण कीजिए। और उसके बाद आपको निर्जला एकादशी की कथा सुननी है। निर्जला एकादशी की कथा, सही कथा सुन पाएँ इसके लिए सही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि YouTube पर बहुत से चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है और यहाँ पर हम सही जानकारी और सही कथाएं ही सुनाते हैं। कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। उसके बाद आरती कीजिएगा। आरती करके नियमों के अनुसार दिन व्यतीत कीजिएगा। जो घड़ा या दान की जो सामग्री आपने ली है उसको मंदिर में दान दीजिएगा या ब्राह्मण को दान दीजिएगा। यदि आप दान स्वरूप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पर भेज सकते हैं। इस प्रकार से नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। अगले दिन आप पारण करेंगे। पारण के लिए हम आपको विस्तृत वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि निर्जला बहुत ही विशेष एकादशी होती है। इसके बहुत सी वीडियोस हमारे आपके पास आएंगे
उनको देखिएगा और उससे आपको इनकी एक एक बारीक बात जो है पता चलेगी इस त्यौहार के बारे में, उसको समझिएगा। अभी बात कर लेते हैं कि व्रत आपने कब करना है। देखिए, इस एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 6 जून को रात को 2:15 पर। वहीं तिथि का समापन होगा अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर। सूर्य के मुख से जो एकादशी है ना, वो तो रहेगी 6 जून को। दान पुण्य के सभी कार्य 6 जून को ही किए जा सकेंगे। अगर श्रेष्ठ व्रत की बात करें तो जो श्रेष्ठ व्रत है ना, वो द्वादशी युक्ता होता है। और हमने एक विशेष वीडियो आपको बना के दिया था पीछे कि कैसे निर्धारण होता है एकादशी तिथि का। तो उसमें अगर हम नारद पुराण की बात करें या अन्य पुराणों की बात करें तो श्रेष्ठ व्रत जो इसका बनता है वो बनता है 7 जून को, 6 जून को नहीं। क्योंकि 6 जून को द्वादशी जो है ना, वो देर से आ रही है। देर से अर्थात द्वादशी तिथि आरंभ हो रही है सूर्योदय से मात्र 40 मिनट पहले, जबकि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले यदि द्वादशी आ जाती है तो वह उत्तम माना जाता है। इसीलिए इसका व्रत जो है 6 को भी किया जा सकता है और 7 को व्रत करना उत्तम रहेगा इस अवस्था में। जानकारी यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि।